अनंत चतुर्दशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजयोग यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल दिखाई नहीं देता था। जब टहलते हुए दुर्योधन यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर गया। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात दुर्योधन के दिल में बाण सी लगी। उसने बदला लेने के लिए मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्रुत क्रिया में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञानुसार 12 वर्ष का वनवास सुनाया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तब युधिष्ठिर ने वृत्तांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिलेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण रहता था। उसके सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। लेकर अब कौंडिन्य ऋषि ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। तब उसने पूछा, तुम किसकी पूजा कर रही हो? सुशीला ने वहीं उस व्रत को करने के लिए सोचा और 14 गांठों वाला डोरा बंधा देखा तो उसका रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। इसी से ऋषि सुखी ना रह सके और उनकी धन दौलत सब नष्ट हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। घूमते घूमते एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने घोर तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम्हें ज्ञान हो गया। अब घर जाकर अनंत भगवान की पूजा व्रत करो, इससे तुम्हारा दरिद्र मिट जाएगा। कौंडिन्य ने 24 वर्षों तक पूजा व्रत किया। इससे वह सुखी संपन्न हो गए। राधे राधे दोस्तों।